हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका जीपीएस गुडागोड़ जी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको याद है बेटा, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे भाई? हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बता भी दिया था कि ये वाला जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव, इस चैप्टर को बेटा मैंने दो भाग में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड। हम क्या कर रहे हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि भाई हमने हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है, इस चैप्टर को बेटा हम लोग मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो क्या भाई, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। बस फर्क इतना ही है कि ये जो एल्किल हैलाइड है ये तो क्या है, साधारण नाम है, और जो हैलो एल्केन है ये क्या है बेटा, IUPAC नाम है। बस इतना ही फर्क है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है, इस चैप्टर को बेटा हम लोग मुख्य रूप से दो ही तो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट फर्स्ट, वो कौन सा है, एल्किल हैलाइड, और ये हमने स्टार्ट भी कर दिया था। और सेकंड पार्ट क्या रहेगा भाई, एरिल हैलाइड, उसकी चर्चा हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए भाई, तो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था भाई हैलोजन डेरिवेटिव पार्ट फर्स्ट, क्या भाई, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। बात एक ही है, एल्किल हैलाइड ये साधारण नाम है और हैलो एल्केन ये क्या है, IUPAC नाम है। और एल्किल हैलाइड का जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूं। और बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लासिफिकेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा भाई, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। और मैंने आपको बताया भी अभी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हैं कि सर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे सुनिएगा भाई, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण अपन कई प्रकार से करते हैं। जैसे फर्स्ट, एल्किल हैलाइड का जो पहला वर्गीकरण अपन करते हैं वो करते हैं बेटा हैलोजन, क्या भाई, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं बेटा, हम जब भी एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं भाई, सबसे पहले एल्केन लेते हैं और उस एल्केन में से H का प्रतिस्थापन करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं, हैलोजन के द्वारा करते हैं। तभी जाकर क्या बनता भाई, एल्किल हैलाइड। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप एल्केन में से एक H हटा रहे हो या एक से ज़्यादा H हटा रहे हो। अगर एक H हटाओगे तो एक हैलोजन लगाओगे, अगर दो H हटाओगे तो दो हैलोजन लगाओगे, अगर चार H हटाओगे तो चार हैलोजन लगाओगे। तो एक बात बताओ बेटा, क्या एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग नहीं हो सकती है? यस, हो सकती है। तो पहला वर्गीकरण मैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कर रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि अधिकांश बच्चे जानते भी हैं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कौन कौन से? पहला मोनो एल्किल हैलाइड। पहला कौन सा भाई, मोनो एल्किल हैलाइड। और दूसरा कौन सा भाई, डाई एल्किल हैलाइड। पहला कौन सा है, मोनो एल्किल हैलाइड, और दूसरा कौन सा है, डाई एल्किल हैलाइड। और तीसरा कौन सा भाई, ट्राई एल्किल हैलाइड। और चौथा कौन सा भाई, टेट्रा एल्किल हैलाइड। आप बहुत सारे बच्चे जानते हैं भाई, बहुत आसान है कि सर ये तो बहुत झंडू बातें हैं, इनके बारे में तो हमें पता भी। बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत ही झंडू बातें हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, मोनो का मतलब क्या होता है भाई, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। और एल्किल हैलाइड का मतलब आप जानते हो। डाई का मतलब क्या होता है बेटा, दो। और एल्किल हैलाइड का मतलब आप जानते हो। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा, तीन। और एल्किल हैलाइड का मतलब आप जानते हो।
और टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, 4, और एल्किल हैलाइड का मतलब आप जानते हो। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि मोनो एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, सुनिएगा भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि मोनो एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि सारे ऐसे हैलाइड, वेरी गुड भाई, कैसे हैलाइड, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 हो। डाई एल्किल हैलाइड क्या होंगे भाई, ऐसे हैलाइड, कैसे हैलाइड भाई, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो। ट्राई एल्किल हैलाइड क्या होंगे भाई, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 हो। और टेट्रा एल्किल हैलाइड क्या होंगे, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 4 हो। तो सुनिए, मान लो किसी ने आपसे ये पूछा कि मोनो एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, क्या जवाब दोगे आप, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 हो, मोनो एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डाई एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो, उन्हें डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ट्राई एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो। और अगर आपसे कोई पूछे कि टेट्रा एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या क्या हो, 4 हो। इनके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं भाई, मैं इनके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार इनके झंडू झंडू प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। इसका बेटा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है भाई, CH3Cl। बताओ रे, इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, मोनो एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल। इसका प्यारा सा एग्जाम्पल क्या होगा भाई, CH2Cl2। बताओ बेटा, इसमें हैलोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, डाई एल्किल हैलाइड। और इसका प्यारा सा एग्जाम्पल बहुत ही खास है, CHCl3। CHCl3, और इसको तो आप जानते भी हो, क्या ये क्लोरोफॉर्म। बताओ, इसमें हैलोजन कितने हैं, 3। और इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसका यूज आपको पता आग बुझाने में करते हैं। तो सुनिएगा भाई, एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण हम कर रहे हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम एल्किल हैलाइड को कई भागों में बांट सकते हैं। पहला, मोनो एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन की संख्या 1 हो, एग्जाम्पल CH3Cl। दूसरा, डाई एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, और एग्जाम्पल CH2Cl2। तीसरा, ट्राई एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो, और एग्जाम्पल CHCl3। और चौथा, टेट्रा एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 4 हो, और एग्जाम्पल CCl4। और भी हो सकते हैं, पेंटा, हेक्सा, पोली, लेकिन आपको ये 4 ही पढ़ने हैं। हाँ, एक बार इनके नाम की बात कर लेते हैं भाई। एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो एल्किल हैलाइड है वो तो साधारण नाम है, और जो हैलो एल्केन है वो IUPAC नाम है। यानी जब भी आप एल्किल हैलाइड का साधारण नाम लिखो तो पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, बाद में हैलोजन का नाम हैलाइड के रूप में लिखते हैं। और जब IUPAC नाम लिखते तो उल्टा है, पहले हैलोजन का नाम लिखते हैं हैलो के रूप में, और फिर एल के नाम लिखते हैं कि उसमें कितने कार्बन है। तो सुनिएगा भाई, जैसे इसका साधारण नाम क्या होगा भाई, पहले एल्किल समूह का नाम क्या आएगा, मेथिल, और बाद में हैलोजन का नाम हैलाइड के रूप में तो क्या आएगा, मेथिल क्लोराइड। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी साधारण नाम लिखो तो जैसे मैंने मेथिल और बाद में क्या लिख दिया, क्लोराइड, तो इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। यह साधारण नामकरण का नियम होता है बेटा, ठीक है। अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो पहले हैलोजन का नाम लिखना है, और वो भी किसके रूप में, हैलो के रूप में। और चूंकि यहाँ पे क्या Cl है तो क्या जाएगा क्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या जाएगा मेथेन, क्लोरो मेथेन। और IUPAC नाम वो तो एक ही शब्द में लिखा जाता है। हाँ,
ठीक इसी प्रकार अगर इसका मैं क्या लिखूं भाई, साधारण नाम, तो साधारण नाम इसका बहुत आसान है भाई। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप CH3 को क्या बोलते हो भाई, मेथिल, वैसे ही बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH2 को बोलते हैं मेथिलीन। क्या बोलते हैं भाई, मेथिलीन। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिलीन। क्या लीन बेटा, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, और इसका साधारण नाम तो शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्येक बच्चा जानता है इसका साधारण नाम क्या होता है भाई, क्लोरोफॉर्म। और इसका साधारण नाम भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक बच्चा जानता है इसका साधारण नाम क्या होता है भाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका एक व्यापारिक नाम और भी होता है जिसको पायरीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका IUPAC नाम क्लोरोमेथेन। तो जरा दिमाग लगाओ, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका क्या है, क्लोरोमेथेन। और चूंकि इसमें कितने क्लोरो हैं, 2, इसका हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा भाई, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। इसका क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। मैं IUPAC नाम की बात कर रहा हूं भाई, IUPAC नाम की बात कर रहा हूं। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसका IUPAC नाम आप बताओ क्या होगा भाई, टेट्रा क्लोरोमेथेन। वेरी गुड भाई। तो ये तो था बेटा पहला वर्गीकरण हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब सुनिएगा बेटा, ये तो पहला वर्गीकरण था भाई हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, सिर्फ आप इतना याद कर लो कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड कई टाइप के होते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक है, दूसरा डाई एल्किल हैलाइड, तीसरा ट्राई एल्किल हैलाइड, और चौथा टेट्रा एल्किल हैलाइड। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसका एक फेमस एग्जांपल याद कर लो, CH3Cl। इसका एक फेमस एग्जांपल याद कर लो, CH2Cl2। और इसका भी एक फेमस एग्जांपल याद कर लो, CHCl3। और इसका भी एक फेमस एग्जांपल याद कर लो, CCl4। बहुत अच्छी बात है भाई। अब बेटा एल्किल हैलाइड का दूसरा वर्गीकरण अपन करेंगे। देखिए एक बात बताओ रे, एल्किल हैलाइड को हम किससे लिखते हैं, RX से लिखते हैं। वेरी गुड। अब आप मुझे एक बात बताओ रे, एल्किल हैलाइड में ये जो हैलोजन है ये किससे जुड़ता है, आप कहोगे R से। सही बात आपकी, वो बात तो सही है, एल्किल हैलाइड में हैलोजन R से जुड़ता है, लेकिन R में भी जो कार्बन उससे जुड़ता है। इन कुल में